ओ तेरा भला है। ये इफ्तारी का बंदोबस्त जो है वो अहमद भाई ने किया था। अपने काम पे जितने भी वर्कर्स थे, उसके अलावा उनके जितने भी क्लाइंट्स थे, डीज़ल तकरीबन 6 महीने पहले काफ़ी महंगा हो गया था, तकरीबन 2 पाउंड पर लीटर, लेकिन अब पहले की निस्बत सस्ता हो गया, 1 पाउंड और 65 पेंस। नंबर 6 प्लीज़। या अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन ख़ान और आप देख रहे हैं ब्रिटिश लॉरी। आज मैं बर्मिंघम जा रहा हूँ अपने दोस्तों को मिलने। उधर कुछ उन्होंने इफ्तारी का बंदोबस्त किया है और उम्मीद है कि खाने पीने में काफ़ी मज़ेदार किस्म के उन्होंने खाने बनाए होंगे। अब ये उधर जाके ही पता लगेगा कि कितने मज़ेदार हैं। तो आप मेरे साथ चलें, बर्मिंघम की आपको सैर कराते हैं। अगर मुझे वो मौका मिला, वादा नहीं करता, अगर मुझे मौका मिला, टाइम मिला, तो आपको जो बर्मिंघम का सिटी सेंटर है वो भी हल्का सा दिखा देंगे। तो चलें जी, चलते हैं। ये कभी कभी जब मोटरवे पे रश हो जाए तो ये मोटरवे पे जो चढ़ने से पहले स्लिप रोड होती है, वहाँ पर ये इशारे चलना शुरू हो जाते हैं, सिग्नल, ताकि एकदम गाड़ियाँ जो हैं वो मोटरवे पे ना चढ़ें, तोड़ तोड़ के चढ़ें, एक एक दो दो करके। तो ये अब स्लिप रोड पे इशारा बंद है, खुलेगा तो इंशाल्लाह हम मोटरवे पे चढ़ जाएंगे। ट्रक ने रास्ता दे दिया है, तो अब हम मोटरवे को ज्वाइन करते हैं। जैसे लंदन से निकला हूँ तो तकरीबन बर्मिंघम पहुँचने में मुझे लग जाएंगे 2 घंटे, 2 से सवा 2 घंटे, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। इस टाइम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। मैं अभी M25, जिसको लंदन की रिंग रोड भी कहते हैं, जिस तरह लाहौर में रिंग रोड है, लाहौर के इर्द गिर्द घूमती है, तो ये M25 है जो कि लंदन की रिंग रोड है। इसको ऑर्बिटल वे भी कहते हैं मेरा ख्याल है, जो कि लंदन के इर्द गिर्द घूमती है। तो इधर काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है। यहाँ से हम चढ़ेंगे M4 पे और वो सीधा बर्मिंघम लेके जाएगी। तो चलें, आपको भी लेके चलते हैं। अब उधर जाके देखते हैं क्या माहौल है, की बनाया उन्होंने तो किन्ने क मज़े आन के सानू। चलो जी, चलिए फिर। वैसे तो M40 पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नॉर्मली नहीं होती, क्योंकि इधर की लेन्स काफ़ी वाइड हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मोटरवेज़ इन UK। जैसे कि M1, जो कि रीढ़ की हड्डी समझी जाती है पूरे UK की, नॉर्थ को साउथ से मिलाती है, लेकिन वहाँ की लेन्स भी काफ़ी नैरो हैं। लेकिन यहाँ की लेन्स M40 की काफ़ी वाइड है, लेकिन कोई ना कोई शतुंगड़ा निकला होता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है और फिर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है और फिर हज़ारों लोगों को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो देखते हैं आज हमें इधर कितना टाइम लगता है, कितनी देर इधर ज़ाया होती है हमारी, और इफ्तारी से पहले पहुंचते हैं कि इफ्तारी के करीब करीब या बाद, देखते हैं। अच्छा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मोटरवे तो जल्दी खुल गई थी, ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक नहीं थी आगे। मेरा ख्याल है कोई एक्सीडेंट नहीं था, इसलिए हम जल्दी उधर से फ़ारग हो गए। तो अब हम ऑन द वे टू बर्मिंघम है ऑन M40। Into the Dartford Tunnel. It's taking around 45 minutes to get there from junction 3, that's the M20. This is LBC News. So then in the last hour or so, a 20...
ये जनाब यूके का कलर कार आ गया। वैसे तो इस जगह का पता नहीं क्या नाम है। M4 जा रही है बर्मिंघम वाली साइड पे। हाई विकम हमने क्रॉस किया है। तो ये पहाड़ियाँ हैं जिनके बीच में मोटरवे बनी हुई है। मुझे जब भी इधर से गुजरता हूँ ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि हम कलर कार से गुजरते हैं। ऑफ कोर्स ये उस लेवल का तो नहीं है, इसको आप मिनी कलर कार कह सकते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान में कलर कार के बीच में से रोड गुजरती है वो तो बहुत ज़्यादा पहाड़ी है और उधर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है बसों पे अगर आप जाएं या गाड़ी पे जाएं। ये तो खैर छोटा सा 30 सेकंड में आप इन पहाड़ियों के दरमियान में से गुजर जाते हैं। अब थोड़ी सी रोड जो है वो खुली हुई है। पहले काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक थी, कंजेशन ज़्यादा थी। अब आहिस्ता आहिस्ता रोड जो है वो खुलती जाएगी तो ट्रैफिक भी कम होती जाएगी, होपफुली। श्योर नहीं हूँ लेकिन होपफुली। वैसे तो यूके की तकरीबन सारी मोटरवेज़ पे कैमरा वगैरह उन्होंने लगाए हुए हैं जो कि आपके स्पीड जो है वो चेक करते हैं। अगर आप ऑफ कोर्स ओवर द स्पीड लिमिट है तो आपको टिकट आ जाती है घर पे। लेकिन ये जो M40 है यहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं है, तो इस वजह से जो लोग हैं काफ़ी तेज़ी से मोटरवे पे गाड़ी चलाते हैं इधर। लेकिन इस टाइम तो खैर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो 50-60 इससे ज़्यादा मोटरवे पे गाड़ी नहीं चल रही। पाकिस्तान में अक्सर मोटरवे पे मैसेजेस लिखे होते थे। एक मैसेज मुझे याद है लिखा होता था, देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है। तो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी अच्छा मैसेज है। हमें स्पीड लिमिट को फॉलो करना चाहिए। मैं भी जो स्पीड लिमिट है उसको फॉलो करता हूँ, ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाने की कोशिश नहीं करता। यूके में जो स्पीड लिमिट है वो 70 माइल्स पर आवर है, जो कि मेरा ख्याल है कि 110 या 112 किलोमीटर बनती है फ़ी घंटा। तो मेरा ख्याल है इसको फॉलो करना चाहिए। इससे आप अपनी फैमिली और अपनी जो जान है उसको रिस्क में नहीं डालते। तकरीबन 1 माइल के बाद अब हम मोटरवे से एग्ज़िट लेंगे। बर्मिंघम के बिल्कुल नेड़े नेड़े पहुंच गए हैं। इधर काम हो रहा है जिसकी वजह से जो स्पीड लिमिट है वो 50 माइल्स कर दी है। ये जो येलो कलर के आपको नज़र आ रहे हैं कैमरास ऊपर लगे हुए, ये एवरेज स्पीड चेक के लिए हैं। मतलब कि ये इस तरह काम करते हैं कि एक टाइम पे अगर आप इनके पास से तेज़ी से गुजर जाएं तो फिर आपको टिकट नहीं आती, लेकिन ये एवरेज स्पीड चेक करते हैं। मतलब कि ये एक मोटरवे के समझ लें कि 5 या 10 माइल के सेक्शन के अंदर ये मुख्तलिफ कैमरास लगे होंगे। तो अगर आप 2 कैमरास के दरमियान तेज़ी से गुजर जाते हैं तो खैर है, लेकिन अगर आप अगले कैमरास के दरमियान से स्लो स्पीड पे गुजरते हैं तो वो एवरेज निकाल के चेक करेगा कि आप 50 माइल्स आपका टोटल एवरेज है कि नहीं। बर्मिंघम में एंटर हो गया। बर्मिंघम जो है ये यूके का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है लंदन के बाद। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, रश लगा हुआ है, बारिश हो रही है। On the A435 from M42 interchange J3 heading towards Birmingham between Birmingham Kings Heath and Birmingham, slow traffic for 0.5 miles, maximum speed 5 miles per hour. जी बर्मिंघम पहुंच गए तो बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ये मेरे दोस्त हैं अहमद भाई, जिनसे हमारा तकरीबन 22-23 साल पुराना साथ है। तो ये बर्मिंघम में रहते हैं, तो ये लेके जा रहे हैं ज़रा टाउन सेंटर की थोड़ी सी सैर करवाएंगे। इस टाइम बारिश बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे। किसी दिन अगली दफ़ा जब आएंगे, जब बारिश नहीं हो रही होगी तो मौसम अच्छा होगा, तब आपको ज़रा डिटेल टूर करा देंगे। अभी ज़रा गाड़ी में ही झूठा दो आ देना तुहानू। अहमद भाई ज़रा आप कैमरा पकड़ लें और मैं गाड़ी चलाता हूँ। ओ तेरा भला हो। यार ये बड़ी मज़े की चीज़ है अगर अंदर से देखी जाए तो। ये अब हमें किधर जाना है? सीधे ही ये बुलरिंग की तरफ जा रहे हैं। ये एक काफ़ी
पुराना चर्च है। इसकी हिस्ट्री का तो नहीं पता, लेकिन शक्ल से ही बड़ा पुराना लग रहा है। इधर फ्रूट मार्केट लगती है, जो कि इस टाइम तो खैर बंद हो गई भी है, लेकिन अगर आप दिन के टाइम आएँ तो इधर काफ़ी ज़्यादा फ्रूट के फट्टे लगे होते हैं। ये है जनाब चर्च, काफ़ी पुराना है। ये अहमद भाई को काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है, गुस्से में है काफ़ी कि मुझे इतनी ठंड में किधर ले आया है। ये जो चर्च है इसका नाम है सेंट मार्टिन चर्च और ये बर्मिंघम का असल पैरिश चर्च है। ये जो साइट पर मौजूद चर्च है इसने 13वीं सदी के चर्च की जगह ली है और इसे 1873 में चैटवी ने तामीर किया था। ये होराशियो नेल्सन का मुजस्मा है जिसे रॉयल नेवी की तारीख का सबसे बड़ा अफसर समझा जाता है। इसकी शोहरत शानदार फतूहात के सिलसिले पर मबनी है, जिसका इख्तिताम ट्रफालगर की जंग में हुआ, जहां वो अपनी फतह के लम्हे में मारा गया। शायर बायरन ने इसे बरतानिया की जंग का खुदा कहा है। ये शॉपिंग सेंटर है भी, ये सिटी सेंटर भी है, शॉपिंग सेंटर भी है, बुल रिंग। ये जो स्कल्पचर है ये बर्मिंघम की हिस्ट्री का एक सिंबल है, क्योंकि ये बर्मिंघम जो है ये मेटल वर्किंग और मैन्युफैक्चरिंग का एक सेंटर पॉइंट था। बुलरिंग का इलाका तजारत का एक बहुत अहम मरकज़ था और 12वीं सदी में यहाँ पर एक मार्केट बनी और वक्त के साथ साथ बहुत मसरूफ़ तीन मार्केटों में से एक बन गई। ये मेटल का मुजस्मा एक लॉरेंस ब्रॉड्रिक नामी बंदे ने जो है वो डिज़ाइन किया था और 2003 में शॉपिंग सेंटर में इंस्टॉल किया गया था। इसकी हाइट 7 फुट और वज़न 5 टन है और ये ब्रॉन्ज और स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है। ये इधर से अंदर चले जाए, शॉपिंग सेंटर है। शॉपिंग सेंटर तो आपने काफ़ी देखे होंगे दुनिया के, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। तो बाहर बारिश बहुत थी तो हमने कहा चलो अंदर से चलते हैं, थोड़ा पानी से बच जाएंगे, इसलिए कोई स्पेशल चीज़ आपको दिखाने के लिए नहीं इधर मिला है। ये काफ़ी मज़े की मिठाई लग रही है। हलाल है, सबसे बड़ी बात ये है हमारे लिए, और फूड हाइजीन भी 5 है। इधर जो है ये फूड हाइजीन का ये चक्कर है कि हर दुकान के बाहर ये स्टिकर जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है। गवर्नमेंट वाले छापा मारते हैं और किसी भी टाइम आके सफाई देख सकते हैं। अगर तो सफाई अच्छी है तो 5 रेटिंग। थैंक यू। अच्छा, तो ये बता रहा था कि फूड हाइजीन रेटिंग जो है ये गवर्नमेंट वाले किसी भी टाइम छापा मार सकते हैं और क्या कहते हैं, अगर तो आपकी सफाई अच्छी है तो वो 5 रेटिंग देंगे, 4 भी दे सकते हैं, और अगर सफाई अच्छी नहीं है तो फिर 1। और ये आपको लाजमी लगाना पड़ता है, ये नहीं है कि आपकी रेटिंग अच्छी नहीं आई है तो आपने स्टिकर नहीं लगाया, ये आपने लाजमी स्टिकर लगाना है। तो इनकी रेटिंग जो थी वो 5 थी, जो कि अच्छी चीज़ है। अब ये देखें, एक ये रेस्टोरेंट है
इसकी भी इन्होंने स्टिकर बार लगाया है, रेटिंग 5 है। फिर एक वो सामने है, उसकी भी रेटिंग 5 है। इसका मतलब ये है कि बुल रिंग के अंदर तकरीबन जितने भी रेस्टोरेंट हैं उन सब की रेटिंग 5 है। काफ़ी सफाई का ख्याल रखा जाता है। ये इफ्तारी का बंदोबस्त जो है वो अहमद भाई ने किया था। अपने काम पे जितने भी वर्कर्स थे, उसके अलावा उनके जितने भी क्लाइंट्स थे, उन सब को इन्होंने इफ्तारी करवाई थी। तकरीबन 40 से 50 लोग।